मैं तो सोच रहा हूँ किसी दिन कर ही दूं क्या घोषणा कि मैंने आज तक छुपाए रखा, मेरा एनलाइटनमेंट हो चुका है। कर देते हैं। जैसे जैसों का हुआ पड़ा है। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल सट्टेबाजी को लेकर है। तो सर 4-5-6 साल पहले से ही इस खेल में हम भी इन्वॉल्व थे और बड़े बेजोड़ मतलब इसमें एकदम बहुत पैसा गंवाते ही रहे और खेलते रहे और एकदम बेहोशी छाई रही। आपकी वीडियो भी बस ऐसे ही सुन लेते थे और हम नहीं भी जानते थे उस टाइम पे कि आत्मज्ञान और ये सब क्या होते, कुछ नहीं पता था तो बस उस समय तो यही पता था कि ये कैसे ये खेलना है और क्या करना है। बहुत सारे क्रिकेटर थे और वो आदर्श बने हुए थे। और जैसे कि अभी हाल ही में IPL चल ही रहा है, तो इस साल के लिए भी हमने कुछ पैसे इकट्ठे करे हुए थे। तो इस साल भी हम अपना जैसे कि सारा टाइम हर साल ईयर मतलब खेलते थे और उस टाइम पे हम हर दिन करते थे, हर दिन ही खेलते थे। अब जब IPL आता है तो तब तो हम खेलेंगे ही खेलेंगे, तो हमें काम करना ही करना है। पर सर हम कैसे बताएं कि इस साल हमें पता ही नहीं है कि कौन कितने में क्या बिका, नॉलेज ही नहीं है इस बारे में। क्योंकि TV देखते थे हम सारा टाइम, तो यही देखते थे। फ़ोन में सब क्रिकेटर की नॉलेज रखते थे पूरी तरह से, इसमें अच्छे से बेस बना के चलते थे कि किसको क्या, कहाँ पे क्या लगाना है, क्या करना है, कौन कितना खेलने वाला है, आज किस तरह से बॉलिंग चलेगी, किस पिच पे है। तो ये बहुत सारी जो नॉलेज थी ये पूरी रखते थे हम। और कुछ मित्र भी थे पहले से ही, तो हम सभी मिल के करते थे। तो सर इस सब से तो आपने ही बचा लिया, हमें बच गए कि मतलब देखते रहे आपको और सुनते रहे। और कुछ चीज़ें हमने जीवन में उतार दी थी। मतलब से फैसला लिया उस टाइम समय पे वेदांत महोत्सव चलता था और यहीं पे हम आके पहला ही समय मिला था, हम आके बैठे हुए थे तो सुन रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमें बहुत खींच के लाई आपकी तरफ, जो आपके सानिध्य मिला, जिस वजह से हम इन सब चीज़ों से थोड़े धीरे धीरे ही, एकदम से नहीं गए। सो सर ये तो बात ठीक है हमारे तक, तो हम तो ये समझ गए और वो चीज़ हमें उनके बदले में बहुत सी एक बड़ी ऊंची चीज़ मिली है जो कि आप मिल गए हमें। लेकिन अभी भी एक समस्या आ गई है और बड़ी चिंता का विषय है, जो कि बड़ी बहुत खचोटती रहती है, दुखी करती है कि जो मित्र थे हमारे साथ में पहले से ही, तो वो आज भी वहीं पे हैं और पड़े हुए हैं और वही का वही सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो दुख इस बात का होता है सर कि मतलब वो जो मित्र थे हमने इनको क्या सिखा दिया। अब तो सर अभी मेरा सवाल यही है कि सर क्या उनके लिए कैसे मतलब आप बचा सकते हैं इस चीज़ से, कि कैसे वो मतलब ये छोड़ सकते हैं। और जब हमने छोड़ दिया और हमने जान लिया समझ लिया, तो वो क्यों नहीं मतलब छोड़ पाए और क्यों वहीं के वहीं रह गए? आपने कैसे छोड़ा? सर आपकी वजह से छोड़ा, और तो कोई तरीका तो ऐसे ही वो भी छोड़ेंगे ना, इतना क्या पूछना है? सर हमें तो बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि हम तो आपको भी उन तक ले जाने की बहुत अथक प्रयास करें। हमने भी अथक प्रयास करे थे, तब आप यहाँ तक आए हो। आप सफल नहीं हो रहे तो आपके प्रयासों में कुछ कमी होगी, करिए ना। बिल्कुल होगी। और दोनों ने फिर जब वो नहीं सुन रहे थे तो फिर लास्ट में मजबूर हो गए, फिर हमने उनको ही मतलब संस्था के पास जितने संसाधन आते रहे हैं पिछले 8 सालों से, उसका 80% सिर्फ और सिर्फ आप तक बात पहुंचाने के लिए व्यय होता रहा है। इतना लगाना पड़ता है। संस्था के पास आया, किसी बिंदु पर संस्था ये भी तो बोल सकती थी ना कि इसका उपयोग अब अपने कंजम्पशन के लिए कर लो। आंकड़े किसी को दिखाने तो है नहीं, लोगों को पहले ही बहुत दे दिया। इतनी किताबें हो गई, इतने वीडियो हो गई, ये सब हो गया, अब जिसको देखना होगा देख लेगा। अब उससे कुछ आ रहा है तो चलो हम उसका कंजम्पशन कर लेते हैं, बोल सकते थे ना। हाँ, पर संस्था बढ़ती गई, जो संस्था को आपका अनुदान आता था वो बढ़ता गया, और जितना अनुदान बढ़ता गया हमने उतना ही खर्चा भी बढ़ा दिया। ये भी नहीं कर रहे कि कल जितना खर्च कर रहे थे आज भी उतना करेंगे। हर महीने जितना करते हैं पिछले महीने से वो ज़्यादा ही होता है। और अब आपको बता देता हूँ, कल सुबह से आप देश के 3 बड़े TV चैनलों पर 1-1 घंटे
मुझे बर्दाश्त करेंगे। जी सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो रुक क्यों नहीं सकते थे कि काम बढ़ तो रहा है, काम बढ़ तो रहा है? नहीं, काम बढ़ नहीं रहा है ना। यूट्यूब भर से काम होगा नहीं, वो जहाँ तक हो सकता था हो गया, अब उसमें कुछ और बढ़ने की संभावना नहीं है। तो अब टीवी से ही, अब टीवी पर आएंगे। बात आगे बढ़ानी पड़ती है, मजबूरी का क्या रोएं, हाँ? और टीवी वाला खेल बहुत बहुत महंगा होता है। हम एनडीटीवी वगैरह की बात कर रहे हैं, जो शीर्ष टीवी चैनल्स हैं, उसमें भी उनका सुबह का जो सबसे प्राइम स्लॉट होता है उसकी बात कर रहे हैं। कल है पहला, परसों है, कल ही है, कल सुबह 6 बजे 1 घंटा पूरा रोज। आप सोच पा रहे हो कि सुबह 6 से 7 का जो प्राइम स्लॉट है वो देश का एक शीर्ष चैनल कितने में देता होगा? और वो देना जरूरी नहीं था, आज तक नहीं दिया, आज क्यों करें? क्योंकि औरों तक पहुंचना है भाई। आपका स्नेह है, आप अपनी ओर से योगदान दे रहे हो, आप दे रहे हो, आप इधर देते जाओ, हम आगे लगाते जाएंगे। सर पर सुनिए, अभी क्या आप इतना बोल चुके हो, अभी और बोलना? हम थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं तो हमें लगता है बहुत है। आप एक बार को सोच के देखिए, संस्था को एक व्यक्ति मानकर देखिए कि संस्था नहीं है, उसको थोड़ा सा पर्सोनिफाई कर दीजिए, एक व्यक्ति है, उसके पास 80% जो आता है उसको वो प्रचार कार्य में ही लगा देता है। तो एक व्यक्ति संस्था भी है, एक व्यक्ति आप भी हैं। अब समझ में आ रहा है संस्था क्यों जीत रही है लोगों को समझाने के काम में, और आप क्यों हार रहे हो लोगों को समझाने के काम में। संस्था भी मान लो एक इंसान है, वो इंसान अपनी 80% आमदनी सच्चाई के प्रचार में लगा रहा है, वो जीतेगा। और आप अपनी आमदनी से 8% भी लगा देते हो तो आप कहते हो बहुत कर दिया, बहुत कर दिया, या आप जीतोगे? बोलो। और आप 8% लगाकर कहते हो अरे मेरे दोस्तों को मैं समझा नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। तुम इसलिए नहीं समझा पा रहे क्योंकि तुम 8% भी नहीं लगाते। और 8% लगाने से मेरा आशय ये नहीं है कि संस्था को दे दो, उसे लगाओ, प्रचार में लगाओ ना, खुद ही लगा दो। पर तब तो हमें 1000-2000 भी मुश्किल पड़ जाता है। और 1000-2000 की कीमत चुका करके हम चाहते हैं कि स्वर्ग उतर आए जमीन पर हमारे लिए। कैसे उतरेगा? इतना सस्ता है स्वर्ग। और प्रचार सिर्फ ऐसे नहीं करा जाता कि टीवी पे, यूट्यूब पे, बहुत तरीकों से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों को सच्चाई तक लाना चाहते हो तो आप वो पैसे खर्च कर रहे हो क्या? पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। बोलने से नहीं होता, जेब खाली करो। और बहुत बेबाकी से कह रहा हूं क्योंकि हम हर महीने जेब अपनी खाली कर देते हैं। जो जितना दाम चुकाएगा वो उतनी सफलता पाएगा। जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। आप शक्कर डालते नहीं हो, फिर पूछते हो आचार्य जी मेरे दोस्त हैं, वो जुए में, सट्टे में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं। श्रम करके और खर्च करके। और कैसे करोगे? इस दुनिया में तो सारा काम पुरुषार्थ से ही होता है। लगाओ जान, दिखाओ दम, होगा काम। यहां हर आदमी बिकाऊ है। जब वो बिकना ही चाहता है तो हम उसे सच के लिए खरीदेंगे ना। बिकाऊ तो हर आदमी है। तो मैं झूठ को तेरी बोली क्यों लगाने दूं? झूठ आकर के बोलता है मैं इसके लगाऊंगा 10,000, संस्था जाके बोलती है हम इसके लाएंगे 15,000। हम लोगों को खरीद खरीद करके लेके आते हैं। आप भी खरीदिए ना।
बिल्कुल ज़मीनी बात कर रहा हूं, कोई आदर्शवादी बात नहीं। खरीदिए लोगों को, उसको बोलिए आ तेरी बड़ी भारी पार्टी कराऊंगा, तू ये किताब पढ़ ले बस। ये खरीद नहीं हुआ, दीजिए उसको घूस। बोले तू ये किताब पढ़ ले, तूने ये पढ़ ली पूरी और मैं जांचूंगा, तू सही निकला तो 10,000 तुझे दे दूंगा, हाथों हाथ दे दूंगा। पढ़ाइए ना उसको। सवाल सीधा नहीं है बिल्कुल। जब यहां सब बिक ही रहे हैं तो वो झूठ की झोली में काहे को जाएं? झूठ भी खरीददार है तो हम भी खरीद लेंगे, क्योंकि सामने वाला तो बिक के रहेगा। सच ने नहीं खरीदा उसे तो झूठ खरीद ले जाएगा। आचार्य जी वो ना, मैं तो समझ गया आपकी सारी बातें, मेरी पत्नी नहीं समझती। उसको बोलो चल तू 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 सत्र में चल, 5 स्टार में तेरे लिए बुकिंग कराई है। बोलिए कि 5 स्टार में बुकिंग कराई है, लेकिन तू चल। आएगी? कैसे नहीं आएगी? सत्र के लिए नहीं आएगी, 5 स्टार के लिए आएगी। इसी बहाने सत्र देखेगी, आगे काम मेरा है। और तरीका नहीं है भाई कोई, मैं क्या करूं? यहां हर आदमी बिकाऊ है। गोवा में क्यों करते हैं कैंप? बहुत इसी चक्कर में आ जाते हैं। जेब ढीली करो, काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ। सुकरात क्या करा करते थे? वो ज्यादा पैसा रुपया था नहीं उनके पास। हाँ हाँ, तो लोगों को ढूंढते थे। उनका जो मेथड था वो संवाद का था। कहते हैं कि इसकी शुरुआत ही उन्होंने करी थी। हालांकि उससे पहले उपनिषदों में भी वही मेथड है, बातचीत का, डायडेक्टिक मेथड। लेकिन उनके पहले के जो ग्रीस में ज्ञानी थे वो बातचीत नहीं करते थे, वो या तो लिख देते थे या प्रवचन देते थे। सुकरात पहले थे जो आमने सामने बिल्कुल। तो प्लेटो ने नाम भी डायलॉग्स रखा था अपने उसका। तो वो जाएं और वो तो घूम रहे हैं, दिखने में भी वैसे ही थे। सुकरात दिखने में भद्दे थे बहुत, और उनकी ख्याति भी यही हो गई थी कि परेशान करते हैं। और उनके सब शिष्य थे, ज़्यादातर वो जवान लोग थे, पहलवान बिल्कुल। प्लेटो पहलवान थे वहाँ के, उस बहुत प्रसिद्ध पहलवान। तो वो था कि ये सब बदतमीज़ लौंडे इन्होंने ही खराब करे हैं, तो लोग उनसे बचा करें। तो कोई उनसे बात ना करना चाहे तो लोगों को जाके घूस देते थे। कैसी घूस? बोलते आओ तुम्हें थोड़ा सा, आओ बैठो वहाँ पे, कुछ पिलाता हूँ। तो लोग पीने पिलाने के लिए उनके साथ बैठ जाएं, और एक बार बैठ गए फिर वो दबोच लें। बोले तो पीने के लिए ही बैठ, पर मेरे साथ बैठ, और कोई तरीका भी नहीं तुझे बैठाने का। तो पंछी तो ऐसे ही फंसेगा, दाना डालो। किसी ने पूछा था कि ये जो आप कर रहे आए, बोले पर ये जो तरीका हुआ ये तो थोड़ा सा इमोरल हो गया ना। मैंने कहा आई लव यू टू मच टू लेट मोरालिटी इम्पीड माई वे। प्रेम के रास्ते में मैं नैतिकता को नहीं आने दूंगा। तुमको अगर पास बैठाने का यही तरीका है, तुम तो धुत आदमी हो नशे में, तुम्हें तो वही चाहिए नशा, तो मैं तुम्हें नशा दूंगा, आओ लेकिन बैठो मेरे पास। और मेरे पास बैठने से फिर धीरे धीरे नशा भी छूट जाएगा। क्या करें? ये बात बताओ, आप में से ज्यादातर लोग ठीक ठाक कमाने वाली जगहों से हो, आप करते क्या हो पैसे का? मैं बहुत बहुत मासूम सवाल पूछ रहा हूं। पैसे का और उपयोग क्या है इस दुनिया में? क्या करोगे?
क्या करोगे? खेलो ना, खेलो उसके साथ, और क्या करोगे? कई बार किसी चीज में बहुत लग रहा होता है तो संस्था में से कोई मुझसे बोलेगा, आचार्य जी बहुत लग जाएगा इसमें, बहुत महंगा है। मैं पूछता हूं और करोगे क्या पैसे का? बिल्कुल इन्हीं लफ्जों में मैंने कईयों से पूछा हुआ है, और करोगे क्या इसका? ये अभी हमारे चचा वो लेकर के आ गए, कहाँ है, बाहर गायब हो गए। वो लेके आ गए कि टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में विज्ञापन की दर क्या है। वो जबरदस्त दर है। सिर्फ अगर ऑल इंडिया देना है तो करोड़ों में जाता है एक दिन का। अगर आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में देना है, जो उनके देश भर के सभी संस्करणों में छपे, तो करोड़ों में। हाँ, तो 2.5 करोड़ होता है वो। आधे पन्ने का कम होता है ना। और इंडियन एक्सप्रेस में जाओ तो और कम होता है। लेकिन वो जितने भी हो, कम से कम भी हो के, जो उसमें आखिरी था, पूरी सूची थी, उसमें जो आखिरी आंकड़ा का था वो 28 लाख का था। वो आखिरी था, उससे ऊपर के सब जा रहे थे धीरे धीरे करोड़ों में। तो लोग बोलने लगे, कैसे करेंगे, कैसे, ये अफोर्डेबल नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, करोगे क्या पैसे का? लोग डोनेट कर रहे हैं, तुम उस पैसे का और कर क्या सकते हो? और तो कुछ है नहीं करने को। चचा बाल बच्चे ना तुम्हारे पास ना हमारे पास। हमारा कमरा तो फिर भी बड़ा है। चचा रहते हैं, वो 6x4 का कमरा होगा इनका, जरा सा। और पहले वो जो कमरा था वो वास्तव में बोधस्थल का टॉयलेट था। चचा की महानता कि उन्होंने उसको अपना शयन कक्ष बना लिया। झूठ बोल रहा हूं तो बता दो, पुराना बोधस्थल जिन्होंने देखा होगा उनको याद होगा। वो टॉयलेट था, वो चचा का कमरा है। वो उतने में ही जी रहे हैं आराम से। मैंने पूछा, इसी में तुम्हें जीना है चचा? और मुझे पता है मरोगे भी तुम इसी में। तो हम पैसा बचा के करें क्या, बताओ ना। ना हमें अब कोई महल खड़ा करना, ना तुम्हारा अब कोई ब्याह होना है। गाड़ी की जहां तक बात है वो संस्था की है, वो खड़ी हुई है बाहर, जहां जाना है चले जाओ। तो करोगे क्या पैसे का? तो खर्च करो ना। आपके पास क्या खर्चे? इतना कमाते हो, क्या करते हो उसका? जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की, मैं समझता हूं, बच्चे हैं उनकी फीस जाती है, ये सब होता है। उसके अलावा क्या है? क्या करोगे? काहे के लिए एफडी है? कौन सा भविष्य और कौन सा काम जरूरी है? तो खर्च करो ना। बनो खिलाड़ी, करो शिकार। पकड़ लो कि ये रामपुर वाली फूफी है, इन्हीं को कन्वर्ट करना है। घेरा डाल दो चारों ओर से, जिसे कहते हैं ना फील्डिंग सेट करना। गुमनाम तरीकों से उनके कुरियर भिजवाया करो। बहुत तरीकों से। इंटेलिजेंस और किस लिए होती है? बुद्धि का सार्थक उपयोग क्या है? कि हर तरीके से बुद्धि का उपयोग करो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। जुगाड़ तो हम सब जानते ही हैं। जुगाड़ में तो भारतीय पारंगत है ही ना सब। तो लगाओ ना जुगाड़, बैठाओ युक्ति कि कैसे किसको पकड़ा जा सकता है। पकड़ो लोगों को निकल निकल के, बिल्कुल जैसे कोई फील्डर जाता है और एक हाथ से कैच ले लेता है, पकड़ लिया। ऐसे थोड़ी आप लोग 4 करोड़ हो गए। सोचो कितने कैच लेते हैं दिन भर कूद कूद के। संस्था क्या करती है? दौड़ा दौड़ा के पकड़ती है। और क्या करती है? पूछे मिशन क्या है? यही है। इधर कबूतर भाग रहा, उधर मुर्गा भाग रहा, उधर चूहा भाग रहा। डाइव मारो, कूदो, पकड़ पकड़ के लाओ। चूहा बिल में घुसा हुआ, पूंछ भर बाहर रह गई, पकड़। फोन नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं, दूसरे नंबर से करो।
पकड़ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, जिस शहर में, उस शहर में संस्था के बहुत लोग हैं, किसी को बोल दो घर जाके पकड़ ले। करना पड़ रहा है भाई, क्योंकि अब बहुत लोग हो गए हैं। तो आप जिस भी शहर में, वहां संस्था के 100-400 लोग जरूर होंगे। तो किसी ना किसी को खुफिया गुमनाम तरीके से भेज दिया जाता है। हाँ तो क्या कैसे, वो सब अंडर कवर आर्मी तैयार हो रही है। क्यों ना करें, क्यों ना करें? एक कारण बता दो कि ना करें। मूर्खों ने बड़ी बड़ी फौजें खड़ी कर ली, हम एक छोटा सा समुदाय भी नहीं बना सकते? झूठ के लिए उन्होंने कितनी व्यवस्था, कितने तंत्र बना लिए, हम सच के लिए थोड़ा सा प्रबंध भी नहीं कर सकते? कहिए। तो खिलाड़ी बनिए, फील्डिंग लगाना सीखिए, घेरना सीखिए। घुग्गू नहीं बनना है, झुन्नू लाल मुंह लटका के फिर आ गए, हमसे नहीं हो रहा, धनिया आज फिर भाग गई। धनिया को घेरना सीखो। धनिया की कमजोरी है लालच, और धनिया डरपोक है, और धनिया अंधविश्वासी है। तो झुन्नू इन सब बातों का फायदा उठाओ, धनिया को घेर के लाओ। है कि नहीं? मैं तो सोच रहा हूं किसी दिन कर ही दूं क्या घोषणा कि मैंने आज तक छुपाए रखा, मेरा एनलाइटनमेंट हो चुका है। कर देते हैं। और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि इस बात पर पहले यहां चर्चा हो चुकी थी। एक दिन मैं सो के उठूंगा और कहूंगा अभी सपने में मुझे ऊपर से निर्देश आया है कि अब वक्त आ गया है कि विश्व को बता दूं कि जब मैं 2.5 साल का था तभी मेरा निर्माण हो गया था। लग रहा कर ही दिया जाए फिर। अरे वो तो आप भी घोषित कर सकते हो, मैं करूं तो फिर भी समस्या है कि अच्छा ऊंचा आदमी था, कैसी बात कर रहा है। आप करोगे तो ज्यादा सहज लगेगा। बोल दो, जैसे जैसों का हुआ पड़ा है। उनसे तो आप कहीं बेहतर हो। हर हफ्ते कोई मुंह उठा के चला आता है, मेरा भी हो गया। उससे अच्छा आप ही बोल दो आपका हो गया है, धनिया मान जाएगी। क्या समस्या है? तो बेटा जान लगाओ, जुगत भिड़ाओ। हमें भी पता है दुनिया की हालत खराब है, तो बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। यथाशक्ति जूझ जाओ। ठीक है ना? एक चैनल पर आएगा सुबह 5 से 6, एक पर आएगा सुबह 6 से 7, और एक में आएगा रात में 12 से 1। बोलो बच के कहां जाओगे? जब तक तुम रिमोट ही नहीं तोड़ देते चिढ़ करके, तब तक आएंगे। सुनोगे कैसे नहीं? टीवी को गाली देने से क्या होगा? अभी पिछली बात में मैंने कहा टीवी टीवी, क्या होगा? इससे अच्छा जब टीवी वो देख ही रहे हैं तो टीवी पर ही आ जाओ। मैं कितना भी बोलूं कि टीवी में तुम नर्क देख रहे हो, वो टीवी देखना छोड़ तो रहे नहीं। तो इससे अच्छा क्या है? टीवी पर ही आ जाओ, और उसके लिए फिर जो भी दाम चुकाना पड़ता है चुकाओ। गठरी बांध के कहाँ जाएंगे हम? यहीं कमाना है, यहीं खर्च कर दो सही काम में।
आ रही बात समझ में? हाँ सर एक और नहीं, कुछ नहीं, हो गया बहुत। गगन मामा बाजिया बड़े निशाने घाव, गगन मामा बाजिया बड़े निशाने घाव, खेत बुहारे सूरमा मोहे मरण का चावरे साधो, मोहे मरण का चाव, गगन मामा बाजिया बड़े निशाने घाव, गगन मामा बाजिया बड़े निशाने घाव, खेत बुहारे सूरमा मोहे मरण का चावरे साधो, मोहे मरण का चाव, सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत, सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत, पुरजा पुरजा कट पड़े तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत, सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत, सूरा सोई सराहिए लड़े मुक्ति के हेत, पुरजा पुरजा खट पड़े तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले रे साधो, नाम प्रेम का ले, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके नाम प्रेम का ले रे साधो, नाम प्रेम का ले, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथिवार रे साधो, कौन गिने तिथिवार,
जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार रे साधो, कौन गिने तिथिवार। मैं गौरव सिंह हूँ और मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में अभी शाखा प्रबंधक के पद पे तैनात हूँ। और मेरा होम टाउन बनारस है और अभी मेरी पोस्टिंग कानपुर में है, तो कानपुर देहात में। तो अभी मैं कानपुर देहात में रहता हूँ। आचार्य जी को नवंबर 2022 करीब 1.5 साल पहले सुनना शुरू किया था। और क्योंकि मैं एक क्षत्रिय फैमिली से आता हूँ, तो वहाँ पे बचपन से ही मांसाहार के बारे में बोला जाता है कि मतलब बच्चों को सिखाया जाता है, वहाँ ये सब बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो मैं भी क्योंकि उसी बैकग्राउंड से आया था, तो मांसाहार करता था, ज्ञान से पूरी तरीके से भरा हुआ था, कुछ पता नहीं था। हालांकि कष्ट तो बहुत रहता था, बट सॉल्यूशन नहीं मिलता था कि क्यों, कारण क्या है। अपने प्रश्नों के उत्तर कभी मिलते नहीं थे, बस एक दुविधा में रहता था। आचार्य जी को सुनना शुरू किया नवंबर 2022 में। 10-15 दिन सुनने के बाद फिर रोहित सर से बात हुई, जो मेरे काउंसलर हैं। एनरोल किया लाइव सेशंस में नवंबर 2022 से ही, गीता सेशंस में। अभी 4 सेशंस में जुड़ा हुआ हूँ, लगातार सुनता हूँ आचार्य जी को। बदलाव ये आया कि 3 महीने के अंदर ही, मतलब फरवरी 2023 में मैं ऋषिकेश में ऑफलाइन सत्र मैंने अटेंड किया आचार्य जी का। और सत्र से बाहर निकलने के बाद करीब 1 साल हो गया। वह आजीवन के लिए मेरा तुरंत मांसाहार हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। कुछ दिन और सुना आचार्य जी को, तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ दिए, दुग्धाहार भी पूरी तरीके से वीगन हो चुका हूँ करीब 6 महीने से। और लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ। एक और बदलाव बहुत बड़ा जो आया है कि अब मैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, तो मेरे पहले जो भी बातें होती थी विभिन्न प्रकार के मुद्दे होते थे, बट अब मेरी जो बात होती है, हालांकि कुछ लोग पसंद करते हैं, लोग मुझसे शेयर भी करते हैं, बट अब जो मेरी बात होती है वो सबसे यही बात होती है। कोई मेरा फोन उठाएगा, क्यों परेशान हो, तो जो मैं आचार्य जी से सीखता हूँ अपने, हालांकि अज्ञानी तो बहुत ज्यादा हूँ, कोशिश करता हूँ कि इन्हीं सब मुद्दों पर बात करूँ, भगवत गीता पे, या मैंने जो सीखा है अपने लेवल पे जो भी कोशिश करूँ कि बता सकूँ, लोगों को बताता हूँ। तो मेरा विषय हमेशा यही रहता है, आचार्य जी की सीख और वीगनिज्म और को प्रमोट करना। और जो भी हमें सत्रों में सीख बातें बताई जाती हैं, उसको मैं लोगों से उन्हीं टॉपिक्स पे ही बात करता हूँ।